जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाहे हम हिंदू नववर्ष की बात करें, रामनवमी की बात करें, हनुमान जयंती की बात करें, हर एक त्यौहार के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने पब्लिक को ये सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर किया है कि यार ये चीज़ें चल रही हैं, क्या ये सही चल रही हैं, या फिर जिस भी तरीके से इन चीज़ों को चलना चाहिए, क्या ये तरीका सही है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंसा हुई है हिंदू पे त्योहारों पर, मतलब आने वाले समय में कई सारे त्यौहार हैं जो कि हिंदू त्यौहार आने वाले हैं। जिस दिन रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है उस दिन ईद भी पड़ेगी, और उसी दिन अक्षय तृतीया या उसके एक आध दिन आगे पीछे अक्षय तृतीया भी पड़ने वाली है। तो ऐसे में कई सारे त्यौहार हैं हिंदुओं के जो कि आने वाले समय में पड़ने वाले हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 त्योहारों पर जिस प्रकार की हिंसा सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं पब्लिक को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि यार ऐसा क्या कारण है कि ये हिंसा हो रही है। अगर आप देखेंगे कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो इलाका में जो घटना हुई है, उसमें कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत बड़ा एक किरदार बताया जा रहा है कि इन लोगों का वहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसे में ज़रा जानते हैं कि क्या किसी का रोल हो सकता है इसमें, और क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं पुलिस के द्वारा। महज 15 दिन के अंदर ही राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन और दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसा के मामले सामने आए हैं, उससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कौन है जो सुनियोजित तरीके से देश की फिजा को बिगाड़ने की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस तरह की घटनाओं की स्क्रिप्ट कहाँ लिखी जा रही है, पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को भनक तक नहीं लग रही। राजस्थान के करौली और मध्य प्रदेश के खरगोन में जो वाक़ये हुए हैं, उन्हें अगर संयोग मान भी लें तो जहांगीरपुरी में शनिवार को जो हुआ उसे क्या कहेंगे। 15 दिनों के अंदर इस तरह के 7 मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में तीनों जगह के हिंसा के पैटर्न की पड़ताल करी गई और एक्सपर्ट से भी बात करी गई कि भाई आखिर ये सब चीज़ें चल कहाँ रही हैं, कैसे चल रही हैं और कहाँ पर सरकारी तंत्र में चूक हो रही है। तो हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रही थी तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। जांच में सामने आया कि यहाँ उपद्रव की प्लानिंग पहले से थी। छतों से सैकड़ों टन पत्थर, लाठी, सरिये, चाकू बरामद किए गए। माहौल खराब करने के लिए कई दिनों से साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि 1 मकान, 35 दुकानें जला दी गईं, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 4 पुलिस वाले भी घायल हुए। उपद्रवियों ने 30 से ज़्यादा बाइकों को तोड़ डाला। रैली का रूट डाइवर्ट नहीं किया, सबसे बड़ी गलती तो यही थी। करौली शहर में पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। ऐसे में रैली की परमिशन देते समय पुलिस रैली का रूट डाइवर्ट करके उपद्रव को रोक सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पुलिस बल की भारी कमी, विवाद भड़कने की आशंका के बावजूद अधिकारियों ने रैली के लिए महज 30 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। नतीजा, जब उपद्रव बढ़ा तो पुलिस रोक नहीं पाई। यहाँ पर ड्रोन की बात भी आती है कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ड्रोन से निगरानी नहीं करवाई। ऐसा कराते तो छत पर रखे टनों पत्थर और दर्जनों लाठी सरिये के बारे में पहले पता चल जाता और उपद्रव को रोका जा सकता था। मौके पर पहुंचकर उपद्रव भी नहीं रोक पाए। मतलब उपद्रव के महज आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद उनके सामने ही उपद्रवी पथराव करते रहे और दुकानों में आग लगाते रहे। बात करें मध्य प्रदेश के खरगोन की, तो खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस में पथराव और आगजनी के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा का सच सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि नकाबपोश उपद्रवियों ने किस तरह शहर में उत्पात मचाया। 300-400 लोगों की भीड़ ने शीतला माता मंदिर और आसपास के घरों पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी करी, खिड़कियों और दरवाजों पर लातें मारी। इस घटना में भी पुलिस इंटेलिजेंस फेल रही। यहाँ तक कि उपद्रवियों ने पेट्रोल बम भी फेंके। और उसी दिन गुजरात के सामरकांठा के हिम्मतनगर में 2 समुदायों के बीच पथराव हुआ, पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने 4 उपद्रवियों को पकड़ा। खंबाता शहर में भी हिंसा झड़प हुई थी। हथियार के तौर पर पत्थर, कांच की बोतलें और लाठियों का इस्तेमाल हुआ था। इमामबाड़ा चौक, अशरफ नगर, कस्बा छपरिया में भी हिंसा की घटनाएं दर्ज करी गईं। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के मस्जिद के करीब पहुंचने पर हिंसा भड़क गई। चश्मदीदों ने बताया कि उपद्रवियों ने पहले से पत्थर, बोतल और चोट पहुंचाने वाली चीज़ें जमा करके रखी थी। पुलिस के मुताबिक मस्जिद के पास 2 पक्षों में बहस हुई, जिसके बाद मस्जिद से पथराव शुरू हो गया। फिर हिंसा भड़क गई, फायरिंग तक हुई। नकाबपोश आए, शोभा यात्रा के पीछे से अचानक हजारों की संख्या में भीड़ आ गई। वहीं रुड़की के भगवानपुर इलाके में डाडा जलालपुर में भी शनिवार रात हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। इसमें काफ़ी लोग घायल हुए। पुलिस ने करीब 12 लोगों को नामजद करते हुए 40 अन्य पर केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एक समुदाय विशेष ने पहले से ईंट पत्थर जुटा के रखे थे। अब यहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन है वो विशेष समुदाय। लोगों का कहना है कि ये सीधे सीधे पुलिस की विफलता है और कुछ भी नहीं। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने हिंसा के इस पैटर्न पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि 15 दिनों के भीतर 7 जगह सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए हैं। पुलिस को पहले से सावधानी बरतनी चाहिए थी, शरारती तत्वों को पाबंद करना चाहिए था और हथियारों को कब्जे में लेना चाहिए था। शोभा यात्रा या जुलूस के आगे पीछे और बीच में अच्छी संख्या में फोर्स होनी चाहिए थी। छतों पर पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और जहाँ जहाँ दंगे हुए
वहाँ ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। क्या पुलिस दंगाइयों को दावत दे रही थी कि आओ और दंगा करो? सभी मामलों में पुलिस प्रशासन फेल साबित हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और आगे की घटनाओं के लिए, इन चीज़ों के लिए हम लोग सीख सकते हैं क्योंकि घटना अब हो चुकी है और जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है, सुनियोजित प्लानिंग कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।